कौन है, नाम बताओ पहले। अली हसन, लाहौर का जाकिर है, हमारा बहुत अच्छा जाकिर है, अल्लाह खुश रखे अली हसन। सर मुझे सरकार गोशाही का बहुत ज़्यादा इश्क दे दें और मैं दुनिया को दूर कर देना चाहता हूँ अपने आप से, किस तरह से मुमकिन? देखिए मसला ये है, इनको एक चीज़ समझाएं। सुनो भाई, अली हसन जाहिद साहब की बात सुन लो। अली हसन भाई मेरी एक बात सुनो आप गौर से। यहीं से इज़न लिया था इसने। अच्छा देखें, बात यह है कि वो जो ज़माना था ना दुनिया छोड़ने का, वो सिलसिला हो गया अब ख़त्म। ये गौर से सुन लो मेरी बात। क्या बात? अब दुनिया नहीं छोड़नी, दुनिया नहीं छोड़नी। अगर आप दुनिया छोड़ दोगे, मिसाल के तौर पे, मज़ेदारी तो ये है ना कि समंदर में रह के सूखे रहो। क्या बात? सूफीज़म तो यही है ना बेटा, कि दुनिया में रह के पाक रहो। तुमने नहीं छोड़नी। तुमने दुनिया में रहते हुए दुनिया को छोड़ना है। दुनिया को छोड़ना है कहाँ से? अपने अंदर से। दुनिया की ख्वाहिशात को छोड़ना है अंदर। तो समझो तुमने दुनिया छोड़ दी। अगर दुनिया की ख्वाहिश रही ना तो तुम जंगल में जाके भी दुनिया में ही रहोगे। अगर दुनिया बात की समझ रहे हो? ख्वाहिश है तो। अगर दुनिया की ख्वाहिश है तो जंगल में भी अल्लाह करोगे ना बैठ के, तो तुम दुनिया में ही रहोगे, तुम जंगल में काउंट नहीं किए जाओगे। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही कह तुम रहे हो। बात समझो। ऐसा ही है। तुम सिर्फ एक काम करो, तुम अच्छे आदमी हो और ये इस जो नहज से, इस रास्ते से मैं खुद ज़ाती तौर पे गुजरा हूँ। मैं खुद, मेरे पे यही कैफियत होती थी कि मैं कहता था मैं सब छोड़ दूँ। मैं जब सरकार की बारगाह में गया, सरकार ने देखा तो सरकार को तो कहना नहीं पड़ता था ना हमें, सरकार मुस्कुरा दिए। सरकार ने कहा परेशान हूँ। मैं कहा सरकार बस कुछ तबीयत सही नहीं है। सरकार हमारी बातें सरकार बता रहे हैं। बिल्कुल वही बताते थे, हमने तो कभी सवाल नहीं किया, हमने कभी सही था। कभी नहीं किया। सरकार को तबीयत सही नहीं है। सरकार ने फरमाया क्या सही नहीं है? सरकार ने फरमाया दुनिया छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं लगे रहो, सब मिलेगा, सब मिलेगा, यहीं मिलेगा। मज़ेदारी तो ये है कि दुनिया में रहते हुए ही दुनिया को छोड़ दो, लेकिन क्या छोड़ दो? उसकी तलब ख़त्म कर दो। और हम रहे, और मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, हम रहे और हमने तलब ख़त्म की, और हम पुलिस में रहे, उसमें भी हमने मुजाहिदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। कभी शरीयत, ये सूफी साहब बैठे इनको पता है, कभी ज़ाहिरी शरीयत को नहीं तोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा जाहिद साहब ने एक नमाज मिस की हो या कभी कोई रोजा छोड़ा। कभी नहीं। मैं अल्लाह को गवाह बना के बताऊं आपको, कभी भी नहीं। जाहिद साहब को मैंने कभी नहीं देखा। कभी भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें इस सरकार के सदक़े और आपके कदम से और आपकी सोबत से हमें मिली बेटा, और हम लगे रहे। और आप क्योंकि सच्चे तालिब हो तो ये कैफियत आएगी आपके अंदर। अच्छा, ये कैफियत अब कहाँ से आ रही है? ये कैफियत आ रही है, ये आपके ईमान की तस्दीक है। ये आपकी मोहब्बत की तस्दीक है अपने रब से। आप लोगों को यही बताता हूँ, ले ले तस्दीक। ये आपके ईमान की तस्दीक है, आपकी मोहब्बत की तस्दीक है। ये कैफियत का आना आप पे अल्लाह की मेहरबानी है। बड़े बड़े वली तरसे हैं बिल्कुल कैफियत के लिए। अब ये कैफियत जो आप में आई है ना, अब बस एक काम कर जाओ, अपने अंदर से दुनिया निकाल के फेंक दो। फिर तुम बोलोगे मुझे दुनिया से क्या जाना, दुनिया मेरे अंदर से चली गई, और दुनिया में रहोगे, और दुनिया में नहीं भी रहोगे। सर पहले हर सिलसिले में अक्सम भाई, दिल यार में दस्तकार में दिल यार। अक्सम भाई, पहले जो दूसरे सिलसिले हैं उनमें नफ्स को मारा जाता था। हाँ। लेकिन ये वाहिद सिलसिला है, वैसी तारीफ बताई भाई साहब ने अभी, कि जिसमें पाक किया जाता है, मारा नहीं ऐसे ही जाता। ऐसे ही है। पाक, नफ्स को पाक किया जाता है। मारा तो एक मखलूक कम हो गई ना, एक मखलूक कम हो गई। असल में इसका भी, इसकी जो है ये ना, पाक किया जाता है, इसको ये पूरा नहीं, फलसफा सरकार- नफ्स का जो है ना, नफ्स का ये, इसका जो तमाम सूफ़ी है ना, मुख्तलिफ सूफ़ियों की मुख्तलिफ राय है। बाज़ तो नफ्स को पूरा जिस्म ही कहते हैं कि पूरा जिस्म ही नफ्स है। जान को भी नफ्स कहते हैं। हाँ, जान ये को भी सही नफ्स, है। पूरे जिस्म को भी कहते हैं। बाज़ ये कहते हैं कि बात ये कि जो हदीसों से साबित है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद एक ऐसी ज़ात हैं जिन्होंने अपने नफ्स को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया। ये बिल्कुल हदीसों से साबित है। आपने अपनी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाया कि मैंने, और कुरान से साबित है। जब साहबियों ने पूछा तो आपने कहा कि मैंने अपने नफ्स को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लिया। यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद ज़ात हैं जिन्होंने अपने नफ्स को मुसलमान किया। और जो असहाब इकराम थे उन्होंने अपने नफ्स को पाक किया, और सूफियों ने भी पाक किया। और जो उलमा है हमारे उलमा शरीयत, ये नफ्स को दबा लेते हैं, नफ्स को ऐसा ही है। दबा लेते हैं। लेकिन दबा हुआ नफ्स जब उठ जाए ना तो शर फैला देता है।
पाक हो जाए ना तो वो ये होता है कि वो फिर नूर लेना शुरू कर देता है। तभी तो उठेगा ना वो। बस अब यही मसले हैं, अब वो इसी अगर वजह। दबाव है ना वो, हाँ, दबाव है। दबाव है ना। अब पाक तो ये नहीं हुआ। अब तो मुझे एक बात बताओ ना, मुझे एक बात बताएं, मेरा सारा आलिमों से सवाल है, अपने सब मोहतरम है, सारे मोहतरम है, तमाम मकासद हमारा कोई वो नहीं है, नहीं। हम हमारी तो तहजीब तहकीर यहाँ ये हमारी तो- हमारा हिस्सा ही नहीं बात है, है कि इसमें हमारी कोई तो हमारा हिस्सा नहीं। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है ना, ये समझ हमारी लो, क्या हम तो कुछ भी दिक्कत नहीं है है। किसी की तहजीब लेकिन हम एक सवाल कर रहे हैं कि जब हमारा रब एक, हमारा कुरान एक, हदीसों की किताबें एक, ठीक है ना, हम अलग अलग फिर क्या अलग अलग क्यों? कुरान ने भी मना किया। भाई फिर फर्कों में न डालो। तपों में न डालो, तो हम फिर के क्यों? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो ऐसी चीज है कि जिन्होंने फिरके, जिस वजह से फिरके खड़े हुए हैं, उस चीज को तलाश करना पड़ेगा ना। सर वो जरा सा थोड़ी सी और वजाहत हो जाए। तमाम बच्चे हैं, जूनियर हैं, जरा आपसे नहीं जूनियर क्या, ये तो बैठे हैं, आप आगे सर इसमें तो तो- फायदा हो जाए जरा। इसमें तो जूनियर सीनियर नहीं होता, इसमें तो बस एक कैफियत होती है, वो जिस पे भी आ जाए ना और अल्लाह को प्यार आ जाए, बस वो फिर गया, सीनियरों को भी छोड़ के आगे। तो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, अभी खोल दे अगर एडमिन आपके सामने तो देखिए वो हिंदुओं के हाल देखें जो हिंदुस्तान में बैठे आंसुओं से रो रहे सही हैं, बात। चीख रहे हैं। कनाडा से फैमिली आ गई परसों यहाँ पे, कौन सी महफिल में? जुमेरात वाली महफिल में, कनाडा से। वो पूरे वो न्यूक्लियर इंजीनियर है वहाँ एटमी उसमें। सही, लेकिन बात सिर्फ ये है, ये तो एक आपकी कैफियत है, आपका वो है कि हमने क्या किया। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो अपने बादशाह, अपने सरकार सैयद अकबर शाही के फरमान पर अमल किया, बस है ना। ये 16 साल हो गए, मैं आज भी ये फटे हुए कपड़े पहन के बैठा हूँ, फटे हुए कपड़े पहन के, सिर्फ मेरे बादशाह की मोहब्बत, मेरे अल्लाह की मोहब्बत नहीं। जाहिद साहब ने देखी है बिल्कुल मेरी ऐसे। वो जिंदगी भी, मेरे अपने श्याम भाई बैठे हुए वो भी हैं, सबने देखी है। मगर जब शुरू हुआ वो रंग, वो कैफियत, तो बहुत कुछ चीजें भूल गया। ये नहीं कि मैंने अपनी नियत से छोड़ी, क्यों झूठ बोलूं, गुनाहगार, पता नहीं, याद ही नहीं रहता। लोग मुझसे मेरे बच्चे टोकते हैं, सर जैसा भी इतना कुछ मंगवाया अपने आप, यार याद रहा तो बोल दिया। तो बात सिर्फ ये, हम चाहते क्या है, हम चाहते ये हैं कि जब हम जाहिद साहब को या श्याम भाई को, सीनियर लोगों को बुलाते हैं, चाहते हम ये हैं कि इनसे कुछ सीखो, और सीख के सुबह उठो तो भूल न जाना, याद रखना और कोशिश करना कि उसको इम्प्लीमेंट करो, उसे अप्लाई करो अपने अमाल पर, अपने किरदार पर, अपने इखलाक पर। भाई सुन लिया, सभी सुनना है, इससे क्या होता है? देखो सवाल ये है कि अप्लाई करो। बात पता क्या है, बात ये है दोस्तों, हम तो जो सूफीज़म के फॉलोअर है ना, हमें हमारे जो सोचना है ना वो ये है कि हमें इस पे घुमंड नहीं है कि हम गुनाह नहीं करेंगे तो हम बख्शे जाएंगे, नहीं। हम ये कहते हैं कि गुनाह खौफ से मत छोड़ना, गुनाह करना खौफ से, अल्लाह के खौफ से नहीं, खौफ नहीं खाना उस जात से, अल्लाह की मोहब्बत में गुनाह छोड़ना कि मालिक तुझसे मोहब्बत कायम कर रहा हूं तो मुझे छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत के लिए गुनाह छोड़ना, कभी दोज़ख से घबरा के गुनाह नहीं छोड़ना। अगर दोज़ख से घबरा के गुनाह छोड़ा तो जन्नत मिल जाएगी, लेकिन मेरा रब नहीं मिलेगा तुम्हें। जन्नत मिल जाएगी, मेरा रब नहीं मिलेगा तुम्हें। बता दें, अकल इस्लाम का फरमान है वो भी जरा हो जाए ना, पता चल जाए लोगों को जरा कि वो क्या हदीस है, क्या फरमान है अकल इस्लाम का। तालिब है दुनिया की मोहब्बत वाले को क्या कहा? हाँ, वो तो हदीस है पूरी एक, अकल इस्लाम के हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आपने फरमाया कि तालिबुल उक़बा दुनिया मुखन्नस, यानी तालिबुल दुनिया जो है उसकी मिसाल हिजड़ी की, ख्वाजा सरा की है। तालिबुल दुनिया मुखन्नस और तालिबुल जन्नत मोन्नस औरत की मिसाल है, और तालिबुल मौला मर्द, तालिबुल मौला मर्द, जो अल्लाह का तालिब है वो मर्द है। और मर्द मोमिन नहीं होता है ना, मुसलमान तो आपको पता है। बस यहाँ थोड़ी सी और मैं इसमें जरा सा ऐड कर दूं, लाई साहब का ये बताया, लाई साहब ने, ये हदीस है पूरी है, ये हदीस है, अकल इस्लाम का ये फरमान है। यहाँ इस बात को मैं ऐड कर दूं कि रूहों में कोई जिन्स नहीं होती।
असल में पहले तो ये हमने हाँ, यहाँ नहीं, तकसीम की है असल में देखें जिन्स की बुनियाद पर। एक बात और समझाऊंगा। में औरत मर्द नहीं होती। कभी आप ये सोचे भाई जो नहीं, नहीं। औरतें बड़ी वो तो अल्लाह से बड़ा प्यार करती हैं, क्यों नहीं करती? क्या वो नहीं 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 नहीं, वहाँ मामला कुछ और आ रहा है कि मर्द वो है अल्लाह की नजर में, मर्द वो है अल्लाह की नजर में जो अल्लाह से अल्लाह को मांगता है। मांगता है, मोहब्बत है उसकी रूह को अल्लाह से मोहब्बत है, यही है बस मजबूत। यहाँ तकसीम हुई ना जिन्स की बुनियाद पर औरत और मर्द की। आलम अरवा में तो ऐसा थोड़ी था कि ये औरत की रूह है वो मर्द की रूह है। आलम अरवा जो कालू बला है जिसमें हमने इकरार किया अल्लाह से तू हमारा रब है, और वो कालू बला का ही सारा जो है ना उसके बाद ही सब दुनिया वजूद में आई, वही सब। और वही कालू बला जो है वो याद दिलाने के लिए 1,24,000 पैगम्बर आए, उन्होंने याद दिलाया कि तुम अल्लाह से वादा करके आए हो कि तू हमारा रब है और हम तेरे नबियों का साथ देंगे और तुझको हम राज़ी कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें ये कालू बला के बाद की सारी कहानी है। जब आलम अरवा में तो कोई भी नहीं था ना, रब था और रूहें थी, मज़हब भी नहीं था, ना कोई दीन था ना मज़हब था, सिर्फ रब था और रूहें थी और मोहब्बत थी बस। वो उसका इम्तहान था, उस मोहब्बत का फिर उस मोहब्बत का इम्तहान लिया ना अल्लाह ने। फिर जब इम्तहान लिया तो ये हुआ कि अब मैं आपको ये पूरी हदीसी सुनाऊँ। चलें पूरी सुनाता हूँ। कहते हैं सूफीज़म में ये बात सूफियों को पता है और जो सूफीज़म के मानने वाले उनको पता है ये बात, क्योंकि जो कालू बला है ये जो हमने इकरार किया रूहों ने कि मालिक तो हमारा रब है, तो ये कुरान में तो मौजूद है, लेकिन हम इसको भूल गए आगे। भाई मैं भी तो था ना, आपकी भी रूह थी, हम सबकी रूहें थी, तो क्या हमें याद है कि हमने वहाँ क्या कहा? नहीं याद हमें। ऐद लिया हमने, ऐद किया, हमें तो याद नहीं है ना। हमें बाप की पुश्त याद है, ना माँ का रहम याद है, और ना अपना बचपन याद है जब हम दुनिया में है। तो ये चीज़ हमें याद नहीं है। अच्छा हम भूल क्यों गए? सवाल ये है। तो ये हुआ कि आलम अरवाह में जब अल्लाह ने हमें खल्क फरमा लिया तो उसने हमसे खिताब फरमाया, और वो जो मालिक था जब उसने हमारी रूहों को बना दिया तो वो एक जाला था अनकबूत, उसके पीछे से रब ने हमसे खिताब किया और अल्लाह ने हमसे बात की और हमसे कहा मालिक ने कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? हमने कहा कालू भला अलस्तु रब्बो का कालू भला शाहिद ना। हमने कहा कि मालिक हम गवाही देते तू हमारा रब है। जब हमने ये कहा तो अल्लाह ने कहा अच्छा क्या मैं तुम्हारा इम्तहान लूँ, ये चेक करूँ कि तुम जो कह रहे हो कि मैं तुम्हारा रब हूँ क्या तुम इस पर कायम रहोगे? तो हमारी रूह ने कहा कि मालिक हमारा इम्तहान ले, हम इस पर कायम रहेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इम्तहान लिया तो उसने सबसे पहले हमारे सामने से दुनिया को गुजार दिया। जब दुनिया गुजरी हमारे सामने से तो हमारी जो रूहें थी वो भाग पड़ी दुनिया के पीछे भाग पड़ी। जब हम दुनिया के पीछे भागे तो वो रूहें जो एक फालन हुई हुई थी, एक जगह खड़ी हुई थी, वो जब निकल के भागी तो उस तरफ चली गई। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन रूहों को उधर ही रोक दो, इधर नहीं आने देना वापस। और उन रूहों को जो निकल गई उनको उधर खड़ा करके अल्लाह ताला ने अब लिखना शुरू की हमारी तकदीर। तो कलम उठाया मेरे रब ने और लोहे महफूज पर लिखा तालिबुल उक़बा, ये दुनिया के तालिब हैं, ये दुनिया के हम भागे तो फिर हमारे नसीब में दुनिया लिखी गई, ऐसे नहीं लिखी गई कि अपनी मर्जी तकदीर लिखी जाए। तालिबुल उक़बा दुनिया का तालिबुल दुनिया के तालिब। फिर अल्लाह ने कहा कि भाई जो बाकी बाकी उनसे खिताब किया कि भाई मैंने इम्तान लिया तो बहुत सारे तो भाग गए, तो अब तुम? उन्होंने कहा मालिक तुम्हारा फिर इम्तान ले, हम फिर करें। मालिक अच्छा फिर लूँ बोला। अल्लाह ने अब सामने से गुजारा जन्नत को, और उन्होंने बोला तो पागल थे, बेवकूफ़ थे, वो तो भाग गए 2 नंबर चीज़ के पीछे। जन्नत कितनी खूबसूरत है, आप खुद सोचे ना। दुनिया में तो औरतें, दूध, शहद, खाना पीना, यही दुनिया की चीज़ें थी, इनके पीछे आज भी हम ख्वार हो रहे हैं सारे के सारे। लेकिन वो लज्जतें जन्नत, और वो लज्जतें जन्नत की क्या होंगी जिसका कुरान में तस्करा किया गया? अल्लाह ने बताया फबे आले रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ लो, सूरह यासीन पढ़ लो, सूरह मुज़म्मिल पढ़ लो। तो ये चीज़ है ना। तो जब मेरे रब ने वो गुजारी तो वो सारे भाग पड़े, ये असल माल तो अब आया है। उन्होंने कहा असल माल तो अब आया, अल्लाह ने खोला है। वो सारे उधर भागे। अल्लाह ने मतलब इनको भी नहीं रखो, और अल्लाह ने उठाया और लिखा तालिबुल फिरदौस मोहन्नस, तालिबुल फिरदौस मोहन्नस, तालिबुल उक़बा मुखन्नस।
कि दुनिया के तालीम में हिजड़े हैं, इनकी मिसाल हिजड़ों की ख्वाहिशराओं की है, और ये जन्नत के तालीम में ये औरतों की मानिंद है, ताकतवर नहीं है। अल्लाह ने अब खिताब फरमाया दोबारा हमारी रूह से और कहा कि मेरे पास तो दो ही चीज़ें थी, दुनिया और जन्नत। दुनिया वाले क्या बात है, दुनिया वाले हाँ, हाँ, दुनिया के पीछे भागे, जन्नत वाले जन्नत के पीछे भागे, तुम्हारा क्या मसला है? हाँ, हाँ, हाँ। तो ये जो रूहें खड़ी थी, तो इन्होंने कहा कि मालिक, ना हमें पहली चीज़ अच्छी लगी दुनिया, और ना हमें दूसरी चीज़ पसंद आई जन्नत। बोला फिर मालिक हम तेरे तालिब हैं, हमें तू हमें पसंद है, हमारे सामने हमें अपना दीदार करा, हाँ, हाँ, हमें अपना दीदार करा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि फिर ऐसा करो, मेरी रूहों को मेरे सामने छोड़ो। फरिश्तों को हुक्म दिया, ये जन्नत और जहन्नुम की जो रूहें हैं, जन्नत वाली जन्नत में ले जाओ, जहन्नुम वाली जहन्नुम में ले जाओ। अब जब जन्नत वाली जन्नत की तरफ जाने लगी, जहन्नुम वाले तो आपको पता है ना, जो जहन्नुमी है दुनियादार है, तो ड्रामेबाज तो होते हैं ना, आज भी देख लें वो तो सब ड्रामेबाज ही मिलेंगे। उन्होंने सोचा कि यार ये मारे गए हम तो। उन्होंने कहा मालिक हमारी ये घर सुन ले। अल्लाह ने कहा बोलो। उसने कहा मालिक ना दुनिया में गए, न खाया, न प्रैक्टिकल की बात आ गई। या न खाया, न पिया, न कुछ देखा, एक ज़रा सा गलत डिसीजन कर लिया तो हम जहन्नुम में जा रहे हैं, वो ऐसी जन्नत में जा रहे हैं, तो हम पे रहम कर। अल्लाह ने कहा अच्छा फिर क्या करोगे? बोला हम तुझे राज़ी करेंगे, दीन पर कायम हो जाएंगे और हम जन्नत हासिल कर लेंगे और तुझे पालेंगे। मालिक ने बोला नहीं, तुम दुनियादारी मरोगे। बोला नहीं मालिक। बोला फिर? बोला मालिक एक मौका दे, एक चांस दे। अल्लाह ने कहा अच्छा मैंने तो तुम्हारा नसीब लिख दिया। बोला नहीं मालिक एक चांस दे। बोला चलो एक चांस देते हैं। अल्लाह ने क्या किया, मालिक ने मेरे इन सब रूहों को मिक्स किया, 7 दिन में कुन फयकुन से कायनात को खल्क फरमाया, और अल्लाह ने जो सामने की रूहें थी जब इनको अपना दीदार दिया तो ये सारी की सारी नबी और वली बन गए। अल्लाह को देखा और ताकत आ गई, ये नबी और वली हो गए। अल्लाह ने अब इनसे कहा कि मैं इनको उतार रहा हूँ, अब जाओ तुम ये वाला वादा इनको दुनियादारों को याद दिलाओ, सिर्फ दुनियादारों को जाके, दुनियादारों को। जन्नत वाले खुद ब खुद मेरे पास आ जाएंगे तुम्हारी बात सुन के। इनको जाके समझाओ कि तुम अल्लाह से वादा करके आए हो कि तुम नबियों का साथ दोगे, तुम मेरी इबादत करोगे, रियाजत करोगे, मुझे राजी कर लोगे और जन्नत हासिल करोगे। तो हदीस तो यही बताती है, शरीयत तो ये बताती है, जो लौट के जन्नत में गया वो कामयाब, और जो जन्नत हासिल नहीं कर सका वो नामुराद और नाकाम। तो सब ने आके 1,04,000 पैगंबरों ने यही वादा याद दिलाया कि तुम खालू वाला याद करो, तुम वादा करके आए हो, दुनिया को छोड़ दो, दुनिया में कुछ नहीं है सबने। लेकिन क्या हुआ, दुनिया वाले आज तक आप देखें, अब एक और मिसाल बताऊं, एक घर में 4 भाई हैं, सही है, दो दीनदार हैं, बाप एक, सुने बाप एक, माँ एक, तरबियत एक, खून एक, शिजरा एक, नस्ल एक, हसब एक। फिर फर्क क्या है कि एक भाई दीनी और एक दीनी नहीं है। क्यों? फर्क ये कि रूहों का मसला है। एक की रूह जन्नत की है, वो अल्लाह में लग गया, और एक की रूह दुनियादार है, दुनिया में, और जिसकी रूह अल्लाह की तालिब है वो सूफीज़म में आ गया। ये है मामला, ये मामला है। तो ये लोग कहते हैं ना यार, जब सब कुछ लिखा हुआ है तो हमारे क्या कसूर है? भाई सब कुछ लिखा है, तुम्हारा देखने के बाद तुमने जो फैसला किया वो अल्लाह ने लिखा, मुसल्लत नहीं की मेरे मालिक ने कुछ दिखाया ना तुम्हें। अब सुनो कि क्या वो शेर अल्लाह, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर जोके यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। ये भी वाजे करते हैं साईं। ये जो वाजे इसलिए मैं आपको कर रहा हूं कि अब ये हुआ कि जो दुनियादार थे, जब अल्लाह के नबी आए ये वादा याद दिलाने, तो जिन्होंने अल्लाह के नबी की बात सुनी और संजीदा हुए कि यार हमें करना चाहिए, तो जब अल्लाह के नबी को प्यार आया तो उन्होंने उनको खींच लिया। भले जहन्नुम में भी तक खींच लिया, प्यार आया, निगाह पड़ गई, उस पर प्यार आ गया, खींच लिया। यही वलियों का हुआ। उन्होंने देखा यार है तो दुनियादार, लिखी तो जहन्नुम है, लेकिन यार कोशिश तो कर रहा है ना, आ तो रहा है हमारे पास, पूछ तो रहा है, मिल तो रहा है, बस वहाँ प्यार आया, उन्होंने नजर डाली, बोला चल आजा तू भी, क्या याद करेगा। तो ये है वो कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं, अगर तो कट जाती हैं। जंजीरें कौन सी? जो नफ्स ने हमें बांधी हुई है, शैतान ने हमारी जो जंजीरें बांधी हुई हैं कि हम जाए नहीं दीन की तरफ, ये सारी बातें। तो भाईजान ये मामलात हैं। और